राम राम। दोस्तों, एक कॉमेडियन है, नाम सुना होगा आपने, श्याम रंगीला। मोदी की भी बिक्री करके फेमस हुआ था। मोदी जी की भाइयों बहनों ये बोल के वो फेमस हुआ था। फिर राहुल गांधी की मिमिक्री करनी शुरू कर दी और अब सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए अब वो कठपुतली बन गया है कांग्रेस की और विपक्ष की। कैसे? उसने कहा कि भाई जो है बीजेपी के खिलाफ 2 जगह प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। वो मुझे लगता है कि काशी में ऐसा ना हो जाए, तो मैं जो है काशी में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मोदी निर्विरोध नहीं जीतना चाहिए। मतलब एक कॉमेडियन, एक सस्ता सा कॉमेडियन, जो कॉमेडियन मोदी की मिमिक्री करके फेमस हुआ, वो अब मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है, पर्चा भर रहा है काशी से। और मुझे तो लगता है पैसे वैसे मिल गए हैं श्याम रंगीला को। भाई काम तो चलता नहीं है, कॉमेडियन ही तो है। 2, 4, 10, 15 लाख रुपए दे दिए होंगे कांग्रेस ने, तो क्या तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके थोड़ी हवा बनाओ बीजेपी के खिलाफ। क्या हवा बनाएगा? क्या औकात है श्याम रंगीला की? कुछ नहीं। श्याम रंगीला बोल रहा कि मुझे लोकतंत्र की चिंता है। अब मैं पूछता हूँ भाई श्याम रंगीला, अगर तुझे लोकतंत्र की चिंता होती तो एक बार अपने राजस्थान में जो पेपर लीक हुए, जो वहाँ बच्चों पर अत्याचार हुए, जो वहाँ पे बच्चियों पर अत्याचार हुए, बच्चियों का रेप हुआ और किसी ने पूछा नहीं, एक बार वहाँ भी तो लोकतंत्र की चिंता कर लेते। लोकतंत्र की चिंता श्याम रंगीला ने तब क्यों नहीं की जब ये कहा गया कि सनातन तो एक कोड है, एड्स है, उसकी गंदी से गंदी बीमारी से तुलना करी गई, तब तो श्याम रंगीला को जो है चिंता नहीं हुई। अगर श्याम रंगीला को इतनी लोकतंत्र की चिंता थी तो क्या श्याम रंगीला को रायबरेली में जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? और ये सबसे बड़ी बात, श्याम रंगीला को तो यार अमेठी में चुनाव लड़ना चाहिए था, जहां से जिसके पपेट है श्याम रंगीला, यानी कि राहुल गांधी या विपक्ष, इनके पपेट ही तो है। इनके पपेट की तरह श्याम रंगीला बात कर रहे। तो श्याम रंगीला को तो यार अमेठी चुनाव लड़ना चाहिए था, सबसे बड़ी बात होती। क्योंकि अमेठी में कोई राहुल गांधी भाग गए, वहां पे प्रियंका गांधी भाग गई, वहां से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। तो मुझे लगता है कि श्याम रंगीला को चुनाव लड़ना चाहिए था अमेठी से, और पूरा कैंपेन चलाना चाहिए था कि मैं लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जो है यहाँ से छोड़ रहे, तो मैं श्याम रंगीला स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ूंगा। तो यार हम भी कहते वाह 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 क्या बात है श्याम रंगीला। श्याम रंगीला को चुनाव लड़ना था तो हैदराबाद में लड़ लेते भाई, वहां भी तो लोकतंत्र खतरे में है। असुद्दीन ओवैसी को जानते कैसे है? श्याम रंगीला को अगर जो लगता था कि लोकतंत्र खतरे में है, तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र खतरे में इस समय अगर चल रहा है तो वो तो बंगाल के अंदर है। बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बंगाल में रामनवमी की यात्रा निकाले देने जा रही है, मतलब मना कर दी जा रही है। तो श्याम रंगीला को तो वहां चुनाव लड़ना चाहिए था। केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए श्याम रंगीला चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं। अबे आवाज की नकल तो इस देश के अंदर 1,000 आदमी कर 1 लाख 1 करोड़ आदमी करते हैं। मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी सी। उससे तो फेमस हुआ। अब फेमस किसकी आवाज निकाल के हुआ? मोदी की। उसी के खिलाफ तू जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, जिसकी आवाज निकाल के ये रोटी खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, उसी के खिलाफ ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता इतनी विकीर्ण है हम भारत के लोगों की। हम यानी कि जो पार्टी भगवान राम को लेकर आई है, हिंदू की आस्था के सबसे बड़े योद्धा को लेकर आई है, योद्धे तो थे भगवान श्री राम जी, उन्हें लेके जो पार्टी आई, उनका भगवान का इतना सुंदर इतना भव्य मंदिर बनाया है, उस पार्टी के खिलाफ श्याम रंगीला चुनाव लड़ रहे हैं। अब देख लीजिए, ये इन हिंदुओं की मानसिकता है। इसी कारण मैं हमेशा कहता हूं, भारत को कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया, भारत को गुलाम भारत के हिंदुओं ने ही बनाया है। क्योंकि हिंदू उस समय ताकत से लड़े ही नहीं, हिंदू हमेशा जातियों में बटे रहे, जिस कारण भारत गुलाम रहा। ऐसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ऐसे ही मुगलों ने गुलाम बनाया। अगर हिंदू जातियों में न बटे होते और बड़ी जो उस समय की कम्युनिटी थी वे एक साथ होके अगर मुकाबला कर लेती, तो किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो भारत को गुलाम बना लेते। लेकिन वही है, श्याम रंगीला जैसी मेंटलिटी के लोग आते हैं और बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र खतरे में है, तुम खुले खुले घूम रहे हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पे तुम इल्जाम लगा रहे हो, और उसके बाद भी लोकतंत्र खतरे में है। तुम्हारे कान पर कोई मारने वाला नहीं, तुम्हारे कान पर कोई 2 बजा देता तो फिर तो हम भी कह सकते हैं हाँ भाई लोकतंत्र खतरे में है। तुम तो खुले घूम रहे यार वाराणसी के अंदर, 4 तुम्हें प्रस्तावक भी मिल गई और कह रहे लोकतंत्र खतरे में, इसलिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।
तो इससे दो मुही बात कोई हो नहीं सकती। अब देख लीजिए, मतलब अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इसकी दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब एक छोटे से कॉमेडियन को बना रहे, उसे जो है नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने देते यार। वाह कांग्रेस, वाह। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कांग्रेस को ही पता है तुम्हारा सुपड़ा साफ हो लिया। कभी कांग्रेस 10, 15, 20 सीटों पे यूपी के अंदर जीती थी, अब की बार एक भी सीट नहीं जीतेगी। और बीजेपी अगर अच्छे से रायबरेली लड़ ली तो सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी अपनी 2-3 सीट बचा के ले जाएगी, अपने परिवार वाली। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से हारेंगे। लिख के रख लो, लिख के रख लो। डिम्पल यादव जीत सकती है, लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज से हारेंगे। इनके परिवार को 2 ही सांसद मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। एक अखिलेश मिल सकता है और ये मिल सकता है धर्मेंद्र यादव, और कोई नहीं। आजमगढ़ वाला वहाँ हो सकती है अपने, और 2-4 सीट आ जाएगी इधर उधर से। जाके एक सीट कराना है, वो फाइट पे चल रही है, या एक आध सीट उड़ा सकती है। 2-4-5 सीट यही आएगी, और सीट बिल्कुल नहीं आएगी। ये संभल भी हार रहे हैं समाजवादी, संभल, रामपुर सब हार रहे हैं समाजवादी। लिख के रख लो, आज मेरी जो वीडियो है शेयर कर लो दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो हाल है श्याम रंगीला टाइप लोगों का। श्याम रंगीला जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कह रही कि भाई लोकतंत्र खतरे में है और मैं जो है मोदी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। वाह, अरे तुम्हें जो चुनाव लड़ने का शौक था तो अशोक गहलोत के लड़के के खिलाफ लड़ लेते, वहां क्यों नहीं लड़ा? लेकिन वही है ना कि क्या कि ख्याति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है श्याम रंगीला ने चुनाव लड़ा, 2-4 दिन के लिए चर्चा में रहेगा श्याम रंगीला। बस यही श्याम रंगीला को चाहिए था। तो दोस्तों आप ही बताइए, श्याम रंगीला को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और श्याम रंगीला जो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? मुझे तो लगता नहीं सही कर रहा है। जिस आदमी की आवाज निकाल के वो अपना पेट भर रहा और उस आदमी पे इल्जाम लगा रहा लोकतंत्र खतरे में है। अबे जिस आदमी की आवाज तो 5-6 सालों से निकाल के पेट भर रहा, अगर लोकतंत्र देश के अंदर ना होता, हिटलर सही होती, तो तुम्हारे अब तक तुम्हारा पिछोड़ा लाल हो चुका होता। हिटलर तानाशाही के अंदर तो ये भी है ना कि दोस्त, मैं गलत तो नहीं कह रहा। श्याम रंगीला का पिछोड़ा लाल होता, तिहाड़ जेल के अंदर पड़ा होता श्याम रंगीला, और बोल जाते श्याम रंगीला कौन है, चूजा बना देते चूजा, अगर हिटलर सही होती। लेकिन यह है कि भारत के अंदर कमाल का देश है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जो है चलता रहता है। हिंदू इतने जो है दयावान लोग हैं, वो कोई कुछ भी बोलने क्या फर्क पड़ रहा है। भगवान, यहाँ तो लोग भगवान को गाली दे देते हैं, अरे देश के अंदर तो एक बार किसी और धर्म के उसे गाली दे के देखो, पता लग जाएगा। तो हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती हिंदू लोगों की। मैं तो खूबसूरती नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि उनकी देवी देवताओं को गाली देते हैं और उसके बाद भी हिंदू कुछ नहीं बोलता। श्याम रंगीला जैसे लोग आ जाते हैं निकल कर, वो उदयनिधि स्टालिन, तिलक स्टालिन खुले घूम रहे हैं सनातन को एड्स कहकर। हमारे मठाधीश्वर जितने भी बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं अपने मठ में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे सबसे जिस दिन अगर कुछ होगा ना इस देश के अंदर, जो कब्जा होगा, ये मठों पे भी कब्जा होगा, पर ये मठाधीश्वरों के पास पैसा भाग जाएंगे देश छोड़कर। मेरा तो मानना है था कि जब भी उसने उदयनिधि स्टालिन ने बोला कि सनातन एड से जितने भी मठाधीश्वर है बड़े बड़े, जितने भी शंकराचार्य 4-5 है, सब पहुंच जाते हैं वहाँ तमिलनाडु ट्रेन भर भर कर। अगर उदयनिधि स्टालिन पैसा ना कर देता तो मान जाते। ये एक बार कह के देखो, इस्लाम धर्म के ऊपर गर्दन उतार लेते हैं लोग एकदम से। किसी की हिम्मत नहीं किसी राजनीति की बोलने की, लेकिन सब बोल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वो केरला में जो घूम रहा था वो पादरी, उसने क्या क्या बोला था, सब भूल गए लोग बाग। हिंदू भूल जाता है, हिंदू जातियों पट के वोट करता है, लेकिन और बिरादरी नहीं करती, यानी कि और धर्म, वे धर्म इकट्ठा होकर वोट करते हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्याम रंगीला पर और हिंदू धर्म पर हमारा जो विचार था वो आपको कैसे लगा वो भी बताइएगा। राष्ट्रवादी लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।